कटिहार शहर की तस्वीर अब जल्द ही बदलने वाली है। पूरा जिला अब शीघ्र ही विकास के मार्ग पर दौड़ेगा। कटिहार में अब सर्व सुविधा युक्त खेल स्टेडियम भी होगा, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम भी होगा और ट्रैफिक जाम की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए जगह जगह फ्लाईओवर भी बनेंगे। शायद आपको इन बातों पर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन इस बार ये बस हो नहीं जा रहा है और इन बातों की पुष्टि की है स्वयं डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने। केबीसी न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि कटिहार के हवाई अड्डा स्थित विशालकाय मैदान को अब शीघ्र ही एक खेल स्टेडियम में तब्दील किया जाएगा, जहां खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए हर तरह की सुविधा उपलब्ध होगी। चूंकि हवाई अड्डा का मैदान अभी एविएशन अर्थात प्लेन की लैंडिंग एवं टेक ऑफ से संबंधित मापदंडों को पूरा नहीं करता है, इसलिए इस मैदान को खेल स्टेडियम में तब्दील करने का निर्णय लिया गया है। जो हमारा हवाई अड्डा मैदान है, जिसकी घेराबंदी हमने विधायक के रूप में करवाई थी, उस मैदान को भी, क्योंकि अभी एविएशन उसमें तुरंत प्रारंभ होना नहीं है, क्योंकि एविएशन के लिए जो न्यूनतम मापदंड है उसको वो पूरा नहीं कर पा रहा है। तो मेरे मन में एक विचार है, मैंने अपने अधिकारियों को कहा भी है कि उसे कैसे हम एक स्टेडियम के रूप में उसको विकसित कर सके। इस पर विभाग उसको देख रही है और आने वाले दिनों में उसे हम स्टेडियम के रूप में ही विकसित करेंगे। हमारे शहर की सबसे बड़ी समस्या जल जमाव की समस्या है। जब इस समस्या के समाधान को लेकर हमने डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से यह पूछा कि इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं, तो डिप्टी सीएम ने बड़ी तत्परता से जवाब देते हुए कहा कि शहर को जल जमाव की समस्या से मुक्त कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा लिए गए हैं। अब जल्द ही पूरे शहर में ईस्टो वाटर ड्रेनेज सिस्टम का फेज 1 का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। देखिए, कटिहार में आपने देखा होगा कि विगत महीनों में जल जमाव के कारण काफ़ी हमारे नागरिकों को परेशानी हुई थी। इसलिए स्ट्रॉ वाटर ड्रेनेज सिस्टम को हम सबों ने पारित भी किया है। लोक वित्त समिति के समक्ष मैंने भेजा है। अब मुझे लगता है कि इस पर जल्द ही निर्णय हो जाएगा और स्ट्रॉ वाटर ड्रेनेज सिस्टम फेज 1 को हम कटिहार नगर में शीघ्र ही लागू करेंगे। शहर की एक और बड़ी समस्या है ट्रैफिक जाम की समस्या। यूं तो शहर में कई स्थानों पर ओवर ब्रिज बनाने की आवश्यकता है ताकि शहर का ट्रैफिक सिस्टम सुचारू रूप से चल सके और कहीं जाम की समस्या उत्पन्न ना हो, लेकिन सभी स्थानों से सबसे ज्यादा जाम गौशाला गेट के पास लगता है। इसलिए यहाँ एक लंबे अरसे से गेट ओवर ब्रिज बनाने की मांग हो रही थी। इस संबंध में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि इस संबंध में भी सभी आवश्यक कार्य पूरे कर लिए गए हैं। कटिहार गौशाला जो आरोपी है वो काफ़ी परेशानी का सबब है, आम जनताओं को काफ़ी दिक्कतें हो रही है, तो इसको लेकर क्या? देखिए, निविदा की जो सारी प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और यह जो कार्य है ऑलरेडी अवार्ड भी हो चुका है और मुझे लगता है शीघ्र ही अब आरोपी जो गौशाला का है वो शीघ्र ही उसका कार्य प्रारंभ होगा। इसके अलावा डिप्टी सीएम ने भी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कई विकास योजनाओं को शुरू करने का आश्वासन दिया। निश्चित रूप से कटिहार के विधायक होने के नाते, कटिहार का बेटा होने के कारण कटिहार वासियों की एक बड़ी अपेक्षा हमसे है और हम आपके माध्यम से बताना भी चाहते हैं कि कटिहार शहर से लेकर जो हमारे जितने प्रखंड हैं, हम सबों के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। डिप्टी सीएम द्वारा उठाए जा रहे इन कदमों से पूरे जिलेवासी खुश और प्रसन्न नजर आ रहे हैं।